नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन द्विवेदी है। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आम भाषा में कहें तो मुंह, चेहरे व गले की सर्जरी करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। चलिए शेयर करते हैं कुछ आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तंबाकू को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक स्मोकिंग, एक नॉन स्मोकिंग टंबाकू। यानी तंबाकू जिसका सेवन जला के किया जाता है, दूसरा तंबाकू जिसको वैसे ही जैसे कि उसके तंबाकू की पत्तियां होती हैं वैसे ही उसका सेवन किया जाता है। अब जो तंबाकू बिना जलाए इस्तेमाल में आता है, जो कि नॉन स्मोकिंग टबैको होता है, उसको हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार से उसका, जैसे कि गुटखा, खैनी और मैनपुरी तंबाकू। ये तंबाकू तो बहुत ही पॉपुलर है। ये शहर आगरा से करीबन 130 किलोमीटर दूर पाया जाता है। सही सुना आपने, आगरा, अ सिटी ऑफ ताजमहल, वहां से 130 किलोमीटर दूर ये शहर पाया जाता है। शहर का नाम है मैनपुरी। इस शहर के बारे में शायद आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये शहर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर का लोड इसी शहर पे है। ये शहर में एक अलग तरीके का तंबाकू बनाया जाता है जिसको मैनपुरी तंबाकू कहते हैं। बहुत फेमस है तंबाकू। और जनरली एक बहुत नए तरीके का तंबाकू हिंदुस्तान में यूज किया जाता है जिसको गुल मंजन कहते हैं। चौंक गए ना? हाँ, मैं भी चौंका था जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करने आया और मुझे मरीज मिलते थे। मैं उनसे पूछता था कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं? बोलते थे नहीं, हम गुल मंजन करते हैं। गुल मंजन ये एक तरीके का मंजन है जिसमें तंबाकू मिला के बेचा जाता है। बेसिकली तंबाकू के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेन को कम करती है। यानी जैसे कभी दांत में झंझनाहट हो, इन सारी ऐसे दर्द को कम करती है। तो ये गांव की औरतें, वहां पे डेंटल सुविधाएं ना होने के कारण ये तंबाकू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है और ओरल कैंसर की चपेट में आती है। अब दूसरा जो तंबाकू के बारे में मैं बात कर रहा था, स्मोकिंग टबैको, जैसे कि हम सब जानते हैं बीड़ी, जो कि लेबर क्लास में, रिक्शा पुलर्स में बहुत कॉमन है। हुक्का, हरियाणा के गांव में हुक्का को अपनी शान बनाया जाता है। ये शान नहीं है, ये आपकी जान पे हमला है। दूसरा पाइप, जिसको लोग बहुत शान से पीते हैं, अमीरों की क्लास कहा जाता है। सिगार, ये सारी क्लास हो गई एक स्मोकिंग टबैको की। जॉइंट, जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, जॉइंट दो तरीके की चीजों को आपस में मिला के बनाया जाता है। एक तो तंबाकू, दूसरा कह सकते हैं गांजा, यानी एक तरीके का भांग का पौधा जो कि सबसे ज्यादा हिमाचल में पाया जाता है। हिमाचल के एक गांव में, मनाला एक गांव है, वहां पे सबसे अच्छा किस्म का गांजा वहां उगाया जाता है, जिसको मिला के आजकल के यंगस्टर्स तंबाकू में मिला के उसको पीते हैं। उसको जनरली जॉइंट कहा जाता है, जो कि एंटी नार्कोटिक भी है। अब ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है हमारी सरकार को, जिसकी वजह से ये बैन करना गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है एज ए डॉक्टर, एज अ सर्जन, कि हम ये इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए ताकि आप इन सारी जहरीली चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। अब इससे होता क्या है? इससे होता है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर। मैं मुंह, चेहरे, गले का स्पेशलिस्ट सर्जन हूं, तो मैं अभी आज इस पे सिर्फ मुंह के कैंसर की बात करूंगा। अब मेन, अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो अगर हम ये तंबाकू या ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमें गाल पे, गाल के दोनों हिस्सों पे हमें एक सफेद दाग मिलता है। उसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में ल्यूकोप्लेकिया। आप उंगली से अगर उस दाग को छुड़ाना चाहेंगे वो छूटेगा नहीं। एक सफेद दाग जो कि आपके दोनों तरफ के गालों पर, जबान पर पाया जा सकता है। दूसरा इरिथ्रोप्लेकिया, जो कि लाल और सफेद दोनों ही तरीके के दाग का मिश्रण होता है, जो कि कैंसर में तब्दील होने के चांसेस जिसके थोड़े ज्यादा होते हैं।
तीसरे पे नाम आता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, जिसमें क्या होता है, मरीज का मुंह खुलना काफी कम हो जाता है। जनरली जब मरीज शुरू में आता है तो उसका मुंह बड़ा खुलता है, वो कहता है मेरे मुंह में 4 उंगलियां जाती थी, फिर 3 जाती थी, फिर 2 गई, फिर 1, अब तो उसका मुंह ही नहीं खुलता। ये सारे कारण हैं तंबाकू के, जो कि आप लेते हैं गुटखे में, खैनी में, जर्दे में। तो आज के दिन मैं आपसे यही कहूंगा, तंबाकू को छोड़ें और एक स्वस्थ जीवन को अपनाएं।